एपिसोड 40 की शुरुआत एक ऐसी चुप्पी से होती है जो बहुत कुछ कहती है। प्यार से बंधे रिश्ते का ये भाग सिर्फ एक साधारण पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह उस नाजुक पल का चित्रण है जब प्यार और विश्वास के बीच की डोर कसकर तन जाती है और जरा सा झटका उस रिश्ते को बिखेर सकता है। सुबह का दृश्य दिखाया गया है। प्रार्थना, श्रद्धा, बालकनी में खड़ी है। उसके हाथ में एक चाय का प्याला है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बेचैनी है। पिछले एपिसोड की रात उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल थी, जब राघव, अविनाश मिश्रा, ने उसे कुणाल के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया था। वह बार बार वही पल सोचती रहती है। राघव की आंखों में वह शक, वह ठंडी नजर, वह ताना जो सीधा उसके दिल में उतर गया था। नीचे हॉल में राघव अपने पिता के साथ बैठा है, पर मन कहीं और है। वह अखबार पढ़ने का नाटक करता है, लेकिन हर शब्द उसकी नजरों से यूं ही फिसल जाता है। उसका मन सवालों में उलझा है। क्या सच में मैं उसे नहीं समझ पाया, या वो नहीं रही जो पहले थी? ये सवाल अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुके हैं। इसी दौरान राघव की माँ आती हैं। वह महसूस करती हैं कि बेटे की बेचैनी सिर्फ काम का तनाव नहीं है। वह धीरे से पूछती हैं, राघव, सब ठीक तो है? सुबह से कुछ बोले नहीं। राघव जवाब देता है, सब ठीक है माँ, बस थोड़ा थका हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वो सच्चाई नहीं है। उसकी माँ सब समझ जाती हैं, पर वह और कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है कि जब किसी के मन में शक घर कर ले, तब शब्द नहीं, बस वक्त ही इलाज बन सकता है। फिर कैमरा प्रार्थना पर लौटता है। वह अपनी अलमारी से कुछ पुराने कागज निकालती है। एक फोटो निकलती है, जिसमें वह और राघव साथ मुस्कुरा रहे हैं। वो तस्वीर देखकर उसका चेहरा भीग जाता है। वो खुद से कहती है, काश ये मुस्कानें वक्त की तरह ठहर जाती। इस एपिसोड का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है कुणाल की ईमानदार मंशा। कुणाल एक सीन में अपने दोस्त से बात करता है, जहां वह साफ कहता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बस प्रार्थना की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वह मुश्किल में है। यह सीन बहुत छोटा है, लेकिन यही सच्चाई है जिसे राघव देख नहीं पा रहा। यह दर्शकों को एहसास दिलाता है कि कितनी बार सच्चाई हमारे सामने होती है, पर जब मन में शक बैठ जाए तो सच्चाई भी झूठ लगती है। दोपहर के एक सीन में राघव ऑफिस में बैठा हुआ है। उसके सहकर्मी उससे किसी मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से खोया हुआ है। उसे अपने मोबाइल में प्रार्थना की आखिरी कॉल लॉग दिखाई देती है। कुणाल, 5 मिनट 32 सेकंड। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आता है। वह खुद से कहता है, शायद अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दर्शक जानते हैं कि यह सच्चाई नहीं, सिर्फ उसका डर है जो उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। शाम को जब राघव घर लौटता है, तो वातावरण फिर से तनाव से भरा हुआ है। बारिश हो रही है, बाहर आसमान काला है, जैसे माहौल भी उनके रिश्ते की हालत बयां कर रहा हो। प्रार्थना चुपचाप बैठी है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं। जैसे ही राघव कमरे में आता है, उनके बीच कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार राघव चुप्पी तोड़ता है, तुम चाहो तो सच बता दो, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा। प्रार्थना धीरे से कहती है, कौन सा सच, राघव? वो जो तुमने खुद बना लिया है। राघव जवाब देता है, मतलब अब मैं झूठा हूँ? वह कहती है, नहीं, पर तुम्हारा भरोसा झूठा हो गया है। यह संवाद पूरे एपिसोड का सबसे मजबूत और गहराई भरा पल है। इसमें सिर्फ एक औरत का दर्द नहीं, बल्कि एक रिश्ते की पुकार है। जब प्यार टूटने की कगार पर खड़ा हो, तो दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ता है, वरना सब खत्म हो जाता है। एपिसोड में फिर एक प्रतीकात्मक सीन आता है। राघव कमरे से निकलता है और गलियारे की लाइट बुझ जाती है। ये सिर्फ तकनीकी दृश्य नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब उनके रिश्ते की रोशनी भी मंद पड़ गई है। वहीं प्रार्थना धीरे से मोमबत्ती जलाती है, जैसे यह उसका आखिरी प्रयास हो इस अंधेरे को दूर करने का। एपिसोड के अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है। प्रार्थना को कुणाल का फोन आता है, लेकिन वह उठाती नहीं।
वह सिर्फ स्क्रीन को देखती है और धीरे से फोन बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक शांति है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब वह किसी को कुछ साबित नहीं करेगी। उधर राघव कमरे में अकेला बैठा है और उसकी आंखों में पछतावे की झलक है। वह खुद से कहता है, शायद मैंने गलत समझा, पर अब बहुत देर हो गई। अंतिम दृश्य, दोनों एक ही घर में हैं, पर दो अलग अलग मंजिलों पर। प्रार्थना ऊपर छत पर है, हवा उसके बालों को उड़ा रही है। नीचे राघव खिड़की से आसमान देख रहा है। दोनों की निगाहें एक ही दिशा में हैं, पर बीच में बस दूरी है। बैकग्राउंड में एक लाइन सुनाई देती है, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस बोलना बंद कर देते हैं। एपिसोड 40 का अर्थ सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक अवस्था को दर्शाता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर एक दूसरे की भावनाओं को सुनना भूल जाते हैं। राघव का शक उसका डर है और प्रार्थना की चुप्पी उसका आत्मसम्मान। अविनाश मिश्रा ने राघव की आंतरिक लड़ाई को बहुत गहराई से निभाया है। उनकी आंखों में जो दर्द और ईर्ष्या का मिश्रण है, वही इस एपिसोड की ताकत है। श्रद्धा ने प्रार्थना के किरदार में वह संवेदना और मजबूती दी है, जो हर उस औरत की कहानी है जो प्यार करते हुए भी टूटती नहीं, बस चुप रहती है।